हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमारे द्वारा एक महत्वपूर्ण सीरीज चालू की जा रही है जो रहेगी पुरस्कार की। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों का अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उसी उसी सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि यह खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, अर्थात यहाँ पर खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है इसे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अपन थोड़ी सी बात करते हैं इतिहास की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। तो यहाँ पर तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी की याद में दिया जाता है। तो राजीव गांधी कौन थे, उसका भी इतिहास थोड़ा सा अपन यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। 1994 में यहाँ पर राजीव गांधी का जन्म होता है। 1994 में यहाँ पर राजीव गांधी जी का जन्म होता है। प्रारंभ में अपनी राजनीति में सक्रिय नहीं होते, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या होने के बाद इन्हें राजनीति में आना पड़ता है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन 21 अप्रैल 1991 में इनकी भी हत्या हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनकी याद में स्थापना की जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर तीन प्रमुख टाइटल यहाँ पे आते हैं। वो स्थापना किसको दिया जाता है और कितनी राशि इस खेल में दी जाती है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अपन स्थापना की। तो 1991-92 में इस खेल की स्थापना की जाती है। फिर बात आती है कि यहाँ पर किसको दिया जाता है। तो यहाँ पर भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ खिलाड़ी को, अर्थात श्रेष्ठ खिलाड़ी अर्थात अपने खेल विधा में निरंतर बेस्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो आता है वो है राशि। यहाँ पर कितनी राशि यहाँ पर दी जाती है? तो यहाँ पे जो राशि निकलती आती है वो 25 लाख रुपए है, लेकिन 2020 में ही इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। तो प्रश्न बनने की पूरी संभावना कि यहाँ पर पहले कितनी राशि दी जाती थी। तो ये कितनी राशि है? तो यहाँ पर 7.5 लाख रुपए की राशि पहले दी जाती थी। तो याद करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से ही बनता दिखाई देता है कि 7.5 लाख रुपए राशि यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में दी जाती थी। अब बात करते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अपन बात करें तो यहाँ पर किन खिलाड़ियों को इसके अंतर्गत लिया जाता है कि ये पुरस्कार देने जाने योग्य है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ओलंपिक खेलने वाला खिलाड़ी, एशियाई खेल खेलने वाले खिलाड़ी, राष्ट्रमंडल खेल खेलने वाले खिलाड़ी तथा यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय खेल खेलने वाले खिलाड़ी को इसके अधीन लिया जाता है। उसके बाद करते हैं कि अपन यहाँ पर भारत सरकार के किस विभाग द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। और कब प्रदान किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन के अवसर पर यह पुरस्कार दिया जाता है, अर्थात 29 अगस्त को। उसके बाद अपन बात करते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना होती है। उसके बाद यहाँ पर किन किन ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, जिनके प्रश्न बनने की संभावना भी बहुत होती है। तो सबसे पहले ये इसी कड़ी में हम बात करते हैं कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था। कि यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रथम व्यक्ति वो कौन था जिन्हें मिला। तो यहाँ पे आते हैं विश्वनाथ आनंद। यहाँ पर 91-92 में पुरस्कार मिलता है। विश्वनाथ आनंद कौन है? तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि चेस के बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। विश्वनाथ आनंद को यहाँ पे 91-92 में पुरस्कार मिलता है। 2 टाइटल और आते हैं जो क्या होते हैं वो देखते हैं अपन कि यंगेस्ट और ओल्डेस्ट, कि यहाँ पर सबसे कम उम्र में और सबसे अधिक उम्र में प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे यंगेस्ट प्लेयर कौन है, कि सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है। तो यहाँ पे आता हुआ दिखाई देता है अभिनव बिंद्रा। यहाँ पे अभिनव बिंद्रा 2001 में पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं। उस समय मात्र यहाँ पर 18 वर्ष की आयु के थे। उसके बाद करते हैं ओल्डेस्ट खिलाड़ी, अर्थात यहाँ पर सबसे अधिक उम्र में प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन था। तो यहाँ पे बात आती है दीपा मलिक की। दीपा मलिक को 2016 में ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है। और किस उम्र में मिलता है? तो 46 ईयर की आयु में, 46 ईयर की आयु में ये पुरस्कार यहाँ पर मिलता है। उसके बाद करते हैं कि पंकज अडवाणी की। कौन है पंकज अडवाणी? तो पंकज अडवाणी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें 2 खेलों में यह अवार्ड मिलता है, अर्थात एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है पंकज अडवाणी जी जिन्हें 2 खेलों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है। अब वो 2 खेल कौन से, आइए जानते हैं। बिलियर्ड्स तथा स्नूकर, यहाँ पे ऐसे ये 2 खेल हैं जिन्हें पंकज अडवाणी को
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है। दोस्तों ये था अपना थोड़ा सा इतिहास कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में क्या इतिहास अभी तक बन चुका है और कैसे प्रश्न आते हैं वो भी अपन ने बात करी। थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब होती है, तो 91 में स्थापना होती है। यहाँ पे दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता हुआ दिखाई देता है कि यहाँ पर कितनी राशि दी जाती थी और कितनी राशि अब वर्तमान में दी गई है। तो यहाँ पर 2020 में जो राशि दी गई है वो है 25 लाख रुपए, लेकिन इससे पहले कितनी दी जाती थी तो वो 7.5 लाख रुपए है। उसके बाद आते हैं इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण कोई प्रश्न बनता हुआ दिखाई देता है वो है विश्वनाथ आनंद से कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे जो 91-92 में ये पुरस्कार प्राप्त करते हैं, तो वो है विश्वनाथ आनंद। उसके बाद अपन ने यह 3 महत्वपूर्ण प्रश्न को रिकॉल करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि 2008 और 2014 में ऐसा हुआ है कि पुरस्कार नहीं दिया गया, अर्थात भारत सरकार द्वारा ये पुरस्कार नहीं बांटे गए 2008 और 2014 में। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान की कि 2020 में किन किन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 2020 के प्राप्तकर्ताओं की। उससे पहले अपने को ये याद रखना होगा कि 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर एक साथ 5 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया है, अर्थात यहाँ पर इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी 5 खिलाड़ियों को एक साथ ये पुरस्कार मिलता है, लेकिन 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 खिलाड़ियों को एक साथ ये पुरस्कार मिलता है। इसमें पहला जो नाम आता हुआ दिखाई देता है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्रिकेट के प्रेमी हैं, तो सबसे पहला नाम उन्हीं का आता है रोहित शर्मा का। ये इनकी खेल विधा कौन सी है, तो इनकी खेल विधा यहाँ पर क्रिकेट के क्षेत्र में इस बार किसको यह पुरस्कार मिलता है, तो वो है रोहित शर्मा। दूसरी बात करते हैं मणिपन टी की। यहाँ पर मणिपन टी किस खेल विधा से, तो पैरा एथलीट है, यहाँ पर हाई जंप करते हैं पैरा एथलीट में। थर्ड नंबर पे जो नाम आता है वो मनिका बत्रा का है कि मनिका बत्रा कौन है, तो यहाँ टेबल टेनिस की है। यहाँ प्रश्न बनने की पूरी संभावना है क्योंकि टेबल टेनिस एक चर्चित खेल नहीं है, अर्थात यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है कि टेबल टेनिस में इस बार किस खिलाड़ी को ये पुरस्कार मिलता है, तो यहाँ पे जो नाम आता दिखाई देता है वो मनिका बत्रा है। उसके बाद अपन चौथे नंबर पे पूछते हैं तो यहाँ पे आता है विनेश फोगाट, कुश्ती में ये अवार्ड, कुश्ती के क्षेत्र में ये। उसके बाद 5वें नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है रानी रामपाल, महिला हॉकी टीम की कप्तान, यहाँ पर अवार्ड मिलती है। इन्हें हॉकी की रानी भी कहा जाता है, अर्थात ये थे हमने वर्तमान 2020 के प्राप्तकर्ता, 5 प्लेयर थे ये। उसके बाद अपन प्रश्न की यदि बात करें तो क्या प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि इन 5 खिलाड़ियों से क्वेश्चन बनेगा, नहीं, यहाँ पर आपको फंसाने की कोशिश करेगा, अर्थात प्रश्न कैसे बनेगा उसकी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। यदि उसे क्रिकेट से ये प्रश्न पूछना है कि क्रिकेट के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है, तो वो रोहित शर्मा से न पूछकर इस बार कैसे प्रश्न पूछेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे जो बनता है वो है कि क्रिकेट के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी तक कितने खिलाड़ियों को मिल गया है, तो यहाँ पे जो आंसर आता हुआ दिखाई देता है वो 4। ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें ये पुरस्कार क्रिकेट के क्षेत्र में मिल चुका है। वो 4 खिलाड़ी कौन से हैं, तो पहले आते हैं सचिन तेंदुलकर, दूसरे नंबर पे आते हैं महेंद्र सिंह धोनी, तीसरे नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा और चौथे नंबर पे आते हैं यहाँ पर विराट कोहली। लेकिन प्रश्न कैसे बनेगा, अब इस बार अपन देखते हैं। सबसे पहले यदि उसको पीएससी में क्वेश्चन पूछना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, तो कौन सा प्रश्न पूछ सकता है, तो यहाँ पर वो पूछेगा कि सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर किस सन में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है, तो यहाँ पे जो आंसर आता हुआ दिखाई देता है वो 1998 में। उसके बाद इस बार का रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस सब में जो प्रश्न बनेगा वो एकमात्र प्रश्न बनेगा कि महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला, क्योंकि यहाँ पे आप सभी अच्छे से जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना दिखाई देती है। तो बात करें कि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी को यह पुरस्कार कब मिलता है, तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं। हम सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का अस्तित्व कब से आया, तो आप सभी जानते हैं T20 विश्व कप 2007 के विश्व कप में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था और भारत को पहली बार T20 विश्व कप भी जिताया था। तो याद रखने में कोई समस्या नहीं आएगी। 2007 में इन्हें क्या मिलता है, राजीव गांधी खेल रत्न
पुरस्कार मिलता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे विराट कोहली, भारतीय टीम के कप्तान, वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन निरंतर करते रहे, उसी क्षेत्र में उन्हें 2018 में ये पुरस्कार मिल जाता है। और अंतिम तो आप जानते ही, अभी बात करी अपन ने रोहित शर्मा की, तो ये देखिए क्रिकेट के क्षेत्र में किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। लेकिन अपन बात करें कि हॉकी के क्षेत्र में कैसा क्वेश्चन बन सकता है, तो यही प्रश्न हॉकी से भी बन सकता है। हॉकी से बनने का कारण क्या, जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है अपना। उसके बाद इस बार महिला को यह पुरस्कार मिला, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना बनती है। तो पहला प्रश्न वही बनता है कि अभी तक कितने खिलाड़ियों को हॉकी के क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुका है। तो अपन बात करें तो यहाँ पर 3 खिलाड़ी को यहाँ पर अभी तक यह पुरस्कार मिल चुका है। और वो 3 खिलाड़ी कौन से, आइए जानते हैं। पहले नंबर पे आते हैं धनराज पिल्ले, 2000 में, सन 2000 में ये हॉकी के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे आते हैं सरदार सिंह, 2017 में इन्हें पुरस्कार मिलता है। और रानी रामपाल 2020 में अपन को जानते हैं कि पुरस्कार मिलता है। ये थे अपने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से लेकर 2020 तक के अवार्ड तथा कैसे प्रश्न बन सकते थे ये भी अपन ने जाना, और कितने घुमाकर वो क्वेश्चन पूछ सकता था वो अपन ने देखा। इसके बाद अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।